बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुक़द्दस। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और नई रेसिपी। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार किस्म के आलू कोफ्ते। तो चलें आज की रेसिपी को मैं अपने स्टाइल में बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ 2 चम्मच मैंने पिसा हुआ नारियल लिया है, यहाँ 2 चम्मच मैंने खसखस ली है, यहाँ 1 छटाक मैंने चने ले लिए। इनको अब मैं अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। देखिए हमारा नारियल, खसखस और चने यहाँ अच्छी तरीके से ग्राइंड हो गए हैं। यहाँ मैंने आधी गड्डी धनिया की लिए, एक मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी, 3 से 4 मैंने लहसुन के जवे लिए, 10 से 12 अदद मैंने यहाँ हरी मिर्चें लिए जिनको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। देखिए तमाम मसाले यहाँ पे मशीन में ग्राइंड हो गए हैं। यहाँ मैंने 3 पाव मशीन का कीमा ले लिया था। कीमे को मसाले में डाल के एक दफ़ा और पीस लूँगी। यहाँ कीमे के अंदर मैं और मसाले शामिल कर रही हूँ। यहाँ 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, यहाँ 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, यहाँ आधा चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, यहाँ मैंने आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर लिया है, यहाँ 1 चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। इसको भी कीमे के साथ अच्छी तरीके से पीस लेंगे मसालों को। यहाँ मैंने जो चनों का पाउडर बनाया था, चने और खसखस और नारियल का, वो भी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। देखिए यहाँ तमाम मसाले और कीमा बारीक चॉप कर लिए हमने। अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। देखिए यहाँ मैंने पैन गरम करने के लिए रख दिया था। मैं अब इसके अंदर 1 कप ऑयल शामिल करूँगी। देखिए मैंने यहाँ 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी। अब इसको मैं लाइट ब्राउन कर लूँगी। देखिए हमारी प्याज यहाँ पे लाइट ब्राउन हो गई है। यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए थे। यहाँ मैंने 10 से 12 अदद लौंगी ले ली थी, 10 से 12 अदद मैंने काली मिर्चें ले ली थी, 2 दालचीनी के टुकड़े, बड़ी इलायची ले ली थी। इसको ऑयल में डाल के अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ 2 चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब इसको मैं अच्छी तरीके से ऑयल में भून लूँगी। अदरक लहसुन भूनने के बाद मैं इसके अंदर मसाले शामिल कर दूँगी। यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए थे, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और जो मैंने चने और नारियल खसखस पिसा था उसके 2 चम्मच मैंने बचा लिए थे, वो भी इसके अंदर ऑयल में शामिल करके अच्छी तरीके से मसालों को भून लेंगे। देखिए तमाम मसाले यहाँ हमारे अच्छी तरीके से भुनने पर आ गए। मैं आधे घंटे के लिए इसको कवर करके रख दूँगी। देखिए यहाँ आधा घंटा हो गया, हमारे मसाले अच्छी तरीके से भुन गए हैं। मैंने जो यहाँ पे प्याज लाइट ब्राउन करी थी उसको मैंने ग्राइंडर में निकाल लिया था, वो भी इसके अंदर शामिल करके मसाले के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे। यहाँ मैंने 1 पाव दही ले लिया था, इसको भी मसालों के साथ शामिल करके अच्छी तरीके से भून लेंगे। यहाँ देखिए हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है। मैंने 4 से 5 अदद यहाँ आलू ले लिए थे दरमियाने साइज़ के। इसको मैंने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। इसको इसमें डाल के अच्छी तरीके से मसालों के साथ भून लेंगे। यहाँ आलू गलाने के लिए मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दूँगी। यहाँ देखिए 10 से 15 मिनट हो गए, हमारे आलू अच्छी तरीके से गल गए। अब मैं एक एक करके इसके अंदर कोफ्ते शामिल करूँगी जो हमने कोफ्ते बनाए थे।
आप यहाँ इसके अंदर कोफ्ते शामिल करके बिल्कुल भी चम्मच में चलाइएगा। जिस तरीके से मैं इसको हिला रही हूँ आप इसी तरीके से हिलाइएगा, वरना कोफ्ते टूट भी सकते हैं। अब मैं यहाँ आधे घंटे के लिए कोफ्ते गलाने के लिए इसको कवर करके रख रही हूँ। यहाँ देखिए हमारा आधा घंटा हो गया है। हमारे आलू कोफ्ते माशाल्लाह से बिल्कुल बनके रेडी हो गए। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल करूँगी, फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। देखिए यहाँ मैंने मज़ेदार किस्म के आलू कोफ्ते डिश आउट कर लिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।